जय श्री राम। मीन राशि वालों, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपका अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला, बिल्कुल किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतना इतना अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले ना आप मेरे पे मार्च का महीना सुन लो, जो अभी आपके साथ बीत रहा ना वो तो सुन लो यार। ये लड़का कैसे इतना अच्छा बता सकता है वो तो महसूस कर लो। ठीक है, तो आपके साथ क्या सीन हो रहा है, आपकी कुंडली के अंदर बुध भगवान और सूर्य भगवान नीच की राशि में चल रहे हैं। इससे क्या माइनस पॉइंट हो रही है, आपका पारिवारिक कलेश आपको परेशान कर रहा है मीन राशि वालों। आपको फील हो जाएगा अगर आप मीन राशि वाले हो तो। और दूसरा आपको परेशान कर रहा है आपका स्वास्थ्य। सूर्य भगवान नीच की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए आपसे पेट संबंधित व्याधियां और सर संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा मीन राशि वालों। तो ये दो चीजों की वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मीन राशि वालों ना, आपको विश्वास हो जाता है लड़का इतना खतरनाक बताता था। जब आपको विश्वास हो जाता है चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आप सुनो अप्रैल के बारे में बिल्कुल बड़े तरीके से। दो चीजें बताइए मैंने, पारिवारिक कलेश और दूसरा आपका पेट का डाइजेस्ट सिस्टम और सर संबंधित परेशानी। ये दो समस्या बहुत ज्यादा आपको मार्च में परेशान कर रही होगी। आ जाओ अप्रैल में बात करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको अप्रैल के बारे में, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले पॉजिटिव बात कर देता हूं आपसे, सुनना है ना। 8 मार्च में एक बात और चल रही थी कि यार सूर्य भगवान बैठे थे 12th हाउस में बैठे थे, तो ये आपसे बहुत खतरनाक पैसे खर्च कर रहे थे भाई साहब। अंधाधुन पैसे खर्च, अंधाधुन हेल्थ इशू के अंदर, बीमारी के अंदर पैसा खर्च, फुल पैसे 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 लग रहे हैं आपसे। आप ऐसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अप्रैल के अंदर एक खुशखबरी सुनाता हूँ बहुत बड़े तरीके से। एक खुशखबरी पहले तो यह थी, सूर्य भगवान 14 अप्रैल के बाद आपके उच्च की राशि में आते बैठेंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये मीन राशि वालों। और वो बैठे थे वहां पर धन स्थान में जाते बैठेंगे यार। जब धन स्थान में जाते बैठेंगे तो धन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी ना। कितना भी खर्चा हो, जब पैसे आ रहे हैं तो फिर स्ट्रेस कम होती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक और डेट याद रखना, मैं आपको डेट बताता हूँ। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य भगवान उच्च की राशि में बैठे थे धन स्थान में। मैं वादा कर रहा हूँ, स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा। अगर किसी की गवर्नमेंट का जॉब का सेटअप है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो रिजल्ट आने वाला होगा। डेट याद रखना, 14 अप्रैल से 14 मई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। कोई गवर्नमेंट में कहीं पैसा अटका हो तो पैसा आ सकता है। मतलब जहां पर भी आपका पैसा फंसा हुआ होगा ना, ये सूर्य भगवान दे देंगे आपका पैसा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, 14 अप्रैल के बाद है ना आपका शरीर ठीक हो जाएगा यार। सबसे बड़ी बात है, आपकी शरीर की जो व्याधियां है ना वो फिनिश हो जाएगी, ये मेरा वादा है। और मई के बाद में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अप्रैल की जो सिस्टम है ना वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से, मैंने पूरा वीडियो बना रहा था। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट में आपको मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ बढ़िया तरीके से। सारी टेंशन आपकी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं आपके भाई बहनों के साथ संबंध की। तो देखो मैं आपको बात बताऊं, आपकी कुंडली में बहुत आराम से समझाऊंगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनना है ना। और जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे, सही है ना यार। मदद करने के लिए बैठे, क्यों नहीं मदद करेंगे यार। मीन राशि वालों की पूरी जान लगा के मदद करेंगे, मजा आता ना, मेरी बातें सुनने में मजा आता होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपकी कुंडली में भाई बहनों का जो सेटअप है वो है शुक्र देवता, है ना। और शुक्र देवता आपकी कुंडली में लगन में उच्च के होकर बैठे हैं, तो आपको अपने भाई बहनों की तरफ से बेनिफिट का फायदा होगा। कोई गुड न्यूज आ सकती है आपके भाई बहनों की तरफ से, कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मीन राशि वालों आपके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अंदर पारिवारिक सेटअप थी। तो देखो मैं आपको अभी भी एक ही चीज बोलूंगा जो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, कि आपको अभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं लेने हैं अप्रैल के महीने में। याद रखना मीन राशि वालों, अगर आपने लिए, क्योंकि वहां से मालिक जो बुध भगवान है वो अभी भी नीच की राशि में होकर आपकी कुंडली में लगन में ही बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद ये कोई नहीं लेना है, ठीक है ना। और है ना, वाहन भी नहीं लेना, याद रखना अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई का सेटअप। तो परमात्मा के आशीर्वाद से आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई करो आराम से, जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो एग्जाम के फॉर्म भरो। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत बहुत अच्छी लग सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो तो भगवान के आशीर्वाद से गवर्नमेंट जॉब बड़ी लग सकती है। अगर आपके बीच में, प्रेम के बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई होना भी बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो तो पार्टनरशिप भी सब कुछ बढ़िया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब मैं बात बताता हूं आपकी कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का मालिक है सूर्य, सुनना आप ध्यान से। और सूर्य आपकी कुंडली में 14 तारीख को उच्चता हो गया। तो जैसे वो उच्चता हुआ ना यार, तो आपकी कुंडली में अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा था होगा ना, मीन राशि वाले आप हो सुन रहे हो ना, तो आपको लोन मिल जाएगा यार। आपका लोन की खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपकी कुंडली के अंदर ना अगर कोई शत्रु वत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा कि यार ये मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे छोड़ूंगा नहीं, तो 14 तारीख के बाद वो आपको छोड़ देगा। मतलब शत्रु का जो भय ना वो आपको समाप्त हो जाएगा। सारे शत्रु बिल्कुल ठंडे में पड़ जाएंगे और आपके पास बेशुमार पैसा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस हाउस का मालिक बुध है। अब बुध चाहे वो नीच रहा है, लेकिन वो बैठा किसके साथ है, उच्च के शुक्र के साथ में। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि है ना,
अच्छा तो चलेगा, मार्च से अच्छा चलेगा आपका बिजनेस अप्रैल में, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा आता रहेगा परमात्मा के आशीर्वाद से, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, मेरा वादा है। ठीक है, पैसा आपका रोटेशन बंद नहीं होगा, क्योंकि है ना आपकी कुंडली में धन स्थान में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और ये बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे, तो पैसों का स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, मेरा वादा है। ठीक है, अब आपकी कुंडली के अंदर बात करते हैं नसीब। नसीब का मालिक है मंगल। ठीक है, और मंगल आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर में बैठा। अगर आप कोई यात्रा वात्रा करना चाहते हो ना, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। आध्यात्म लाइन की यात्रा हो सकती है, कोई हनुमान जी के, सालासर बालाजी के, या कोई हनुमान जी के आपको दर्शन हो सकते हैं, वहां की यात्रा हो सकती है, मतलब कुछ भी आपको आध्यात्म लाइन का सफर मिल सकता है। इसमें आपको कोई तकलीफ परेशानी वाली बात नहीं, ये भी प्लस पॉइंट। यार अच्छी कुंडली है, अप्रैल में एक ही दिक्कत है, ओनली 1 on 1। अभी बाद में बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, पहले अपन पूरी ब्यौरा कर लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं, अगर आपको नई जॉब को ऑफर आ रहा है ना मीन राशि वालों, जॉब ज्वाइन कर लो यार, धन बढ़ोतरी होगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो यार आपका ट्रांसफर कहीं से कहीं हो जाए, तो अप्रैल के बीच में ट्राई करना, परमात्मा के आशीर्वाद से चांस बनते हैं। ठीक है, नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो ढूंढ लो, और अप्रैल के बीच में मैं वादा करता हूं मीन राशि वालों जॉब मिल जाएगी, क्योंकि धन स्थान एक्टिवेट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट हाउस की। प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है वो शनि है, और शनि आपके 12वें घर में बैठा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई लोग है ना विदेशी कंट्री का काम करते हैं, कोई विदेशी कंपनी में काम करते हैं ना, तो उन्हें ना विदेशी तरफ से बेनिफिट होने की संभावना जनरेट होती है, क्योंकि विदेशी हाउस एक्टिवेट है। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वें घर शनि बैठे हैं संभाल के बढ़िया तरीके से, तो आपको अगर आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ रहा होगा, तो उसकी जो लोन की किस्त है वो अप्रैल के महीने में आसानी से चली जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मेरा वादा। तो मतलब कुल मिलाकर एक बात बताओ ना मीन राशि वालों, भगवान के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं इस मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में। लेकिन शुरुआत में हल्का फुल्का सा स्ट्रेस है, हल्का सा पैसों को लेकर, लेकिन 14 अप्रैल के बाद वो स्ट्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आप बढ़िया सा जीवन जियोगे, मेरा वादा है 101%। सही ना। तो मुझे अच्छा लगा आपको समझाता, क्योंकि मेरी इच्छा करती है लोगों की मदद करने की। ठीक है ना, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ठीक है ना, सूर्यदेव नीच राशि में क्यों बैठते हैं वो आपको जब भी परेशान करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टीवी मोबाइल नेट पर कोई सी भी अश्लील फोटो मत देखना, क्योंकि अगर आंखों से मिस्टेक करी तो बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी आपको। पहला तो ये, ठीक है। और बुध भगवान क्यों नाराज होते हैं? बुध भगवान बुराई करने से नाराज होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, बुराई मत करा करो यार। तीसरी क्या रहा है पंचायत करने में, लोगों की बुराई करने से कुछ मिलता थोड़ी है, मिलता ही नहीं है। इधर की बुराई उधर की, उसे पता भी नहीं चलता और आप बुराई कर रहे हो और आपका बुद्ध खराब हो रहा है। ठीक है, तो सूर्य भगवान गलत चीजें देखने से नाराज होते हैं, बुध भगवान किससे नाराज होते हैं? बुराई करने से। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शादीशुदा हो ना यार, तो किसी महिला की तरफ गलत दृष्टि मत डाला करो यार, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। इससे एड्स और कैंसर की बीमारी होती है। अगर आप बचना चाहते हैं, भविष्य के अंदर अपना जीवन संभालना चाहते हैं, तो किसी भी महिला की तरफ गलत दृष्टि मत डाला। और अगर आप महिला हो तो शादीशुदा हो, तो किसी पुरुष की तरफ गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से मीन राशि वालों शुभकामनाएं, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और अगर मेरे मार्गदर्शन को फॉलो करो तो जीवन कह रहा हूँ खुश रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे। और आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो। जय श्री राम।